हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी जुडिशरी के बारे में। यस, यूपी सिविल जज को एग्जाम को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस एग्जाम का अभी अगर आपने लेटेस्ट देखा है तो यहाँ पर जो है टोटल 218 पोस्ट के लिए चीजें नोटिफाई हुई है, वैकेंसी नोटिफाई हुई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह जो नोटिफाई हुई है वहां पर जो ये पोस्ट आई है वह पोस्ट कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी ये पोस्ट जाने वाली है, साथ ही रिजर्वेशन का क्या यहाँ पे सीन रहने वाला है वो भी देखेंगे। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की कि इसका जो एग्जाम रहता है वह कैसे होगा, साथ ही नए लॉज और क्रिमिनल लॉज, क्योंकि अभी तक सिलेबस तो इसका आइडिया है नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का आया नहीं है। जस्ट कि यहाँ पर जो सूचना है, जो मीटिंग्स है, यह सब हुई है और उसके बाद भी प्रस्ताव भेजा गया है। यह भी बात करेंगे कि जो प्रस्ताव है यह क्यों भेजा गया और किसके द्वारा भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी प्रस्ताव के बारे में कि ये जो वैकेंसी है, यह जो प्रस्ताव है वह भेजा गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद में यहाँ पे उच्च स्तरीय मीटिंग होती है और उसके पश्चात यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है वह तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है, चीजें वायरल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूपी लोक सेवा आयोग को यह जो प्रस्ताव है कि 218 पोस्ट पे जो ये वैकेंसी है इसको जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। इसका जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, वह जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2024 नवंबर की हम यहाँ पे इस वक्त यह जो चीजें हैं वह हमारे सामने आ रही है। तो हो सकता है कि हमें दिसंबर एंड तक भी मिले और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 2025 के। 2025 में भी यहाँ पर जो क्योंकि चीजें अभी आई है, प्रक्रिया होगी, चीजें होगी। यहाँ पर वैकेंसी तो हो गई है, अब यहाँ पे वैकेंसी कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी को जाने वाली है, कितनी यहाँ पे अनरिजर्व को जाने वाली है और कितनी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से जाने वाली है, वह सारी चीजें होगी। साथ ही रिजर्वेशन का भी यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी है, वह है सिलेबस। सिलेबस में चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हर एक जुडिशरी अभी चेंजेस लेकर ही आ रही है। अगर बात कर लेते हैं हायर जुडिशरी की, तो हायर जुडिशरी में यहाँ पर जो नए लॉज हैं वो आ रहे हैं। अब इश्यूज सबसे बड़ा इश्यूज यह आ रहा है कि जो नए लॉज है वह एकदम से अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आईपीसी के साथ ये अपना बीएनएस भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आईपीसी तो पढ़ते आ ही रहे थे, उसके साथ भी जुडिशरी निकालना मुश्किल हो रहा था। अब आपको आईपीसी के साथ में बीएनएस फ्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सीन भी हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की, तो उसने भी यही प्रैक्टिस दी है कि भाई आप जो है आपका अभी फर्स्ट टाइम सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नए नए लॉज, तो आप जो है पुराने लॉज के साथ ही नए लॉज को पढ़ लीजिए, ताकि आप पे एकदम से बर्डन नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में अगर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, तो कोई भी एक जो चीज है वो ज्यादा इजी रहती है, भले वह आईपीसी हो भले वह बीएनएस हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग में जाके पढ़ रही है, इतना ही समय मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वह इतना बड़ा सिलेबस, ये तो खाली क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है। अब अगर हम फाइट कर रहे हैं, अगर हम टारगेट में ले रहे हैं यूपी जुडिशरी को, तो यहाँ पर हमें जीके भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे जो इनका सिलेबस रहता है, प्रीलिम्स में कल्चरल भी इसमें पूछे जाते हैं, और भी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे पूछ सकते हैं और पूछी जा रही है। और साथ ही बात करेंगे लास्ट कुछ सालों के पेपर पैटर्न के ऊपर भी, कि वहां पर से भी आप किस तरह से आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्चुअली में टारगेट करना है जुडिशरी को तो किस तरह से स्टडी करनी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे एक वीडियो भी अपकमिंग जुडिशरी का जो आप टारगेट किस तरह से करते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पब्लिश किया है। और वहां पर मैंने काफी जो है एकदम सटीक पॉइंट है जो मैंने खुद ने सर्च करके यहाँ पे डाले हैं। होपफुली अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो वहां से भी आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जुडिशरी के बारे में। अब यहाँ पर क्योंकि जब प्रस्ताव भेजा गया है कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है यह लोक सेवा आयोग जो है भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करे, भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। अब जब तैयारियां होती सब होता है, तो वहां पर उन तैयारियों के बीच में एक चीज आती है, वह है यहाँ के सेंटर की एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। तो यहाँ पर मेनली इस चीज को भी हाईलाइट किया है कि जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा तय नीति करे हुए जो चीजें रहती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे सेंटर्स देखने हैं। साथ ही देखना है कि किसी भी सेंटर को ऐसा सेंटर नहीं, एग्जाम के लिए ऐसा सेंटर नहीं चूज करना है जहां पर कि एक कैंडिडेट को काफी असुविधा हो जाए, पहुंचने में दिक्कत आ जाए या लोकेशन में ना मिले। कई बार होती है ना, ऐसा चीज हो जाता है। तो आपको विशेषता ये चीज ध्यान देनी है
कि कार्मिक विभाग की जो तय नीति है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्क करना है, और जो कैंडिडेट है उनकी सुविधा अनुसार ही जहां तक उनकी रीच चली जाए वहां तक आपको जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स को बनाना है। तो यहाँ पर इस चीज को भी इसी प्रस्ताव के अंतर्गत जो है दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं हम 218 जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उन्होंने कौन सी जो कैटेगरी होती है उन पे कितने जो है यहाँ पे पोस्ट दी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो जनरल कैटेगरी होती है वहां पर इन्होंने कहा है कि करीब 90 वैकेंसी जो है सिक्योर्ड रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। और अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो करीब 54 पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए रहेगी। अब इसके बाद में SC ST कैटेगरी भी आती है, अदर कैटेगरीज भी आती है जो कि नॉन क्रिमिनल में होती है। यहाँ पर जो है ये अपने स्पेशल पर्सन की भी रहती है और उसके अलावा सैनिकों की भी रहती है। तो वह मिला के काफी सारी वैकेंसीज और भी रहती है जिनको की भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें और। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है कि यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या बताई गई है 218, यह कितनी सही है? क्या यह एक सफिशिएंट पोस्ट है? यहाँ पे सिविल जज की तैयारी कितने हजारों स्टूडेंट्स करते हैं। और साथ ही यहाँ पे अगर बात करते हैं यूपी स्टेट की, तो यहाँ से कितने हजारों तो यूपी स्टेट की हो जाएगी। दूसरी बात यह रहता है कि जो यूपी स्टेट रहता है वह हर एक जो स्टेट है वहां के कैंडिडेट को इन्वाइट करते हैं कि आप जो है यहाँ की जुडिशरी फाइट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जुडिशरी के, जो हाल ही में अभी इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन हुए हैं। 222 पोस्ट पे वो आई थी और 222 पोस्ट यहाँ पे बने हैं। तो उसके लिए भी पूरे जो स्टेट्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, कैंडिडेट आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो पोस्ट रहती है वह हर कोई अप्रोच करना चाहता है, तो आपका कंपटीशन है डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ने वाला ही है। और अब बात कर लेते हैं कि अब जैसे मैंने बताया कि 218 इस बार बता रहे, तो क्या इससे पहले ऐसे कौन सा ईयर था जहां पर कि इतनी बढ़िया वैकेंसी या जो पोस्ट है इतनी संख्या में आई थी? तो करीब 2018 में यहाँ पे 610 पोस्ट बताई गई थी, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई गई है। और उसके बाद में 2023 तक यहाँ पर जो है उसके बाद 2022 में आई थी 303 पोस्ट थी। उसके बाद में 2023 में यहाँ पे कोई भी पोस्ट इंट्रोड्यूस नहीं होती है और 2024 में भी यहाँ पे ऐसे कोई पोस्ट ऑफिशियली नहीं आई है। अभी तक तो मैं ऑफिशियली की बात कर रही थी, लेकिन अभी जो 2024 में सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है और हम सबको दिखाया गया है कि 218 पोस्ट को तैयारी कर रहे हैं, बाकी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे 2023 और 2024 अभी तक के हिसाब से यहाँ पे कोई पोस्ट बताई नहीं गई है। तो देखा जाए तो जो 2018 में जो पोस्ट आई थी वही 610 पोस्ट, वही सबसे ज्यादा पोस्ट वाली संख्या थी। ओके, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम की या कि कब तक ये एग्जाम हो सकते हैं। इसके एग्जाम जो पैटर्न कैसे होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, वह कैसे होते हैं। और साथ ही क्योंकि देखिए यूपी जुडिशरी है, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कंट्रोवर्सी वाला भी यहाँ पे रहा था, कॉपीज वाला रहा था कि कॉपीज जो है इसमें इशू आया था, कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इशू दिखाया भी था। अब आरजीएस में भी देखा जाए तो चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है, वहां से रिट डिसमिस होने के बाद यहाँ पर चीजें सॉर्ट आउट हुई है। लेकिन खैर यहाँ की जो कंट्रोवर्सी है बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम उस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी वीडियो में इन्हीं चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट रहता है यहाँ पे जहाँ पे जीके रहता है, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री मैंने यहाँ पे बताया है, कल्चर रहता है, जियोग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है प्रीलिम्स का भी। अगर आप पढ़ने बैठते हैं, अगर आज की तारीख में भी अगर आप यूपी के बारे में सोच रहे हैं, यूपी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास मैक्सिमम 6 महीने हैं आपके पास में, हो सकता है। ये मैंने मैक्स टू मैक्स बताया है। और मिनिमम आपको जो है मार्च तक ये जो वैकेंसी में भी आपको इंट्रोड्यूस हो सकती है, अगर भर्ती प्रक्रियाएं जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास इतना समय, और इस समय में अगर आज से भी तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। रिवीजन का समय मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है इसमें कितना समय दे रहे हैं, अगर आप वाकई में यूपी जुडिशरी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो। दूसरी बात हम करते हैं कि ये जो इसका टाइम क्या रहता है, तो 2 घंटे का प्रीलिम्स रहता है, 150 मार्किंग का रहता है। और वही दूसरा जो पार्ट होता है वह लॉज का रहता है। यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस भी रहता है, अदर भी रहता है, और उसके अलावा क्रिमिनल लॉज भी रहते हैं, टीपी भी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है सेकंड में रहेगी, जो कि नॉर्मली हम पढ़ते आते हैं, तो इतना इसमें नहीं रहेगा। लेकिन यस, जीके, जीएस, ये सारे जो चीजें हैं वह हमें पढ़नी पड़ेगी।
और लो स्टूडेंट होने के नाते पर्सनली है ऐसा, क्योंकि जल्दी से जीके, क्योंकि अपने आप में ये लो ही इतना बड़ा है, इतना समझने वाली चीज़ें हैं, सेक्शंस जो है रहते हैं इसको हमें रट्टा लगाना पड़ता है, कितनी सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने रहते हैं, कितने कंटेंट हमें तैयार करने रहते हैं, और जजमेंट यहाँ पे रहता है, लैंग्वेज का इश्यूज यहाँ पे रहता है, और इस बीच में हमारे सामने आ गया है जीके, जो कि भी हमें यहाँ पे देखना है। तो यूपी जुडिशरी बहुत ही बोलते हैं ना कि बड़ी जुडिशरी है, बहुत इसमें आपको अंदर घुसकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर इसको वाकई में आप निकालना चाहते हैं तो। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि इस बार इसमें सिलेबस की बात कर लेते हो तो क्या क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि क्या नए सिलेबस में ये नए कानून ऐड होंगे। डेफिनेटली नए कानून ऐड होंगे। अभी तक मोस्टली हम देख रहे हैं कि नए कानून ऐड हो रहे हैं। हायर जुडिशरी में भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि हमारा क्वालिफाई हमें करना पड़ता है हमारे एडवोकेट सीओपी के लिए, उसमें भी दिखा रहे हैं। बाकी जो हमारी प्रैक्टिस है वहां पर तो कब से ही, जब से ये लागू हुआ है सेकेंड डे से, या तो मैं कहूँ रात को 12 बजे जैसे नेक्स्ट डेट स्टार्ट हो जाती है 1 जुलाई, तब से ही लागू है। तो धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है जो कि नए कानून वाली है वह डेफिनेटली आने वाली है। और अगर यूपी जुडिशरी की बात हो रही है तो डेफिनेटली आपको नए कानून यहाँ पे देखने को पक्का मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बस ये एक चीज है कि नए कानून अकेले आने वाले हैं या तो फिर वो साथ में आने वाले हैं जो पुराने कानून के। तो पूरे चांसेस यहाँ पे साथ में ही बन रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें पढ़नी है। और सिविल जज के रूप में आगे आप काम करते हैं तो आपको एक वकील को सुनना है और अपना जजमेंट देना है। तो जब वकील बोलेगा यहाँ पे तो वह भी आईपीसी और बीएनएस को साथ में लेते हुए बोलेगा, और आपको जब जजमेंट देना होता है तब भी आप आईपीसीओ और बीएनएस को देखते हुए आपको करना पड़ेगा, जब तक कि पूरी तरह से यह बीइंग में ना आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों लॉज का ही बन रहा है। ओके, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में फटाफट से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप स्किप मत करना। इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, इसको हम कवर कर लेते हैं। ओके, अब हम जो है सिंपल कुछ क्वेश्चन हैं उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम इसका कब तक है, तो देखिए अभी प्रक्रिया की बात हो रही है। नोटिफिकेशन डेफिनेटली हमें 2025 तक जो स्टार्टिंग है फेब तक हमें देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे संभावना बताई गई है। और उसके बाद में मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 3 महीने लेते हैं प्रीलिम्स करवाने के लिए। और यहाँ पे देखिए जुडिशरी चेंज हो रही है तो इसका भी नहीं बोल सकते कि वो 3 महीने लेगी ही, हो सकता है वह 1.5 से 2 महीने के भीतर आपका जो है प्रीलिम्स करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो समय है वह बहुत कम है। एग्जाम जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो है अप्रैल तक आपका, अगर नोटिफिकेशन जल्दी आता है तो अप्रैल टू मई और जून लास्ट रहेगा। ये तो मैंने बहुत ही बता दिया, लेकिन ये खाली संभावना इस तरह से दिखाई गई है। बाकी जो भी आता है अपडेट मैं आपको कर ही दूंगी। दूसरी बात करनी है कि यहाँ पर क्योंकि यूपी जुडिशरी है, अगर नई कैंडिडेट आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं, नए स्टेट के लोग आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूपी जुडिशरी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल है कि वह जो है पुराने ईयर के जितने भी पेपर है, स्पेशली पिछले 7 से 8 साल तक के पेपर को जरूर देखें, वहाँ के पैटर्न को देखें, वहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, वहाँ की जो जीके पूछा जाता है लेकिन जीके का लेवल कैसा रहता है, कल्चर का कौन से कल्चर का लेवल कैसा रहता है, हिस्ट्री कैसे पूछी जाती है, जियोग्राफी में क्या आता है, पॉलिटी किस कदर पूछी जाती है। और जहाँ पर कि जो ये हमारे मेंस एग्जामिनेशंस के जो लॉज बताए गए हैं उन लॉज में किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, हर एक चीज जो है आपको बहुत सारा आइडिया, क्योंकि गाइडेंस के बिना यूपी जुडिशरी तो डेफिनेटली किसी भी जुडिशरी को हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन स्पेशली हम यहाँ बात करें यूपी जुडिशरी की जो कि बहुत बड़ी जुडिशरी है, उसको बिना गाइडेंस के लिए तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि पुराने ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सबको लेके उनकी फाइल बनाने के बाद ही यहाँ पर उनको कवर कीजिए। 15-20 दिन अगर आपको लगता है तो आप उसमें लगाइए, उसको कवर कीजिए, उसके बाद यहाँ की जुडिशरी के लिए आप तैयारी कीजिए। ओके, अब जैसे हमने ये सब बात कर लिया है, फ्रेशर भी देने वाले हैं और जो जिनके पास एक्सपीरियंस है जो कि अभी तक देते हुए आ रहे हैं वो सब भी देने वाले हैं। साथ ही उन कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ने वाली है जो कि मेंस तक जाते हैं, उनको पता है कि मेंस लिखना कैसे होता है, वो मेंस लिखना जानते हैं, तो वो डेफिनेटली पीछे क्यों रहेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कि इंटरव्यू तक जाते हैं। अब जैसे बात करते हैं आरजेएस की, तो आरजेएस में 222 पोस्ट थी लेकिन करीब 600 प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो जो 400 के करीब के कैंडिडेट है उन्होंने प्री भी किया है, उन्होंने मेंस भी किया और वो इंटरव्यू तक गए हैं, तो वो डेफिनेटली इस जुडिशरी के लिए फाइट करने वाले हैं। तो कंपटीशन जो है अपने आप में बहुत बन रहा है और कंपटीशन भी उन कैंडिडेट के साथ बन रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी करके आपके साथ बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको भी उस लेवल की स्मार्ट स्टडी ही करनी रहेगी। और यह एग्जाम
क्या सभी दे सकते हैं? डेफिनेटली यूपी जुडिशरी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने कि लॉ कंप्लीट किया है। और खैर चीज़ें तो बहुत है, वीडियो वाकई में लंबा हो रहा है, तो यहीं पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यस, पर बाकी यहाँ पर जो है आपको स्टडी किस तरह से करनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी उनको किस तरह से करनी है, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, और लेनी है तो कहाँ कब कौन सी कोचिंग लेनी है, किस चीज़ की कोचिंग लेनी है, आपका वीकनेस क्या है, आपका हार्ड जो है चीज़ें क्या है, आपको जो आपका स्टडी है कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है। हो सकता है ना लॉ कंप्लीट है लेकिन लैंग्वेज रोक रही है, लैंग्वेज सही है लेकिन जीके रोक रहा है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या पूरी जुडिशरी को क्विट कर देना है या तो फिर इस पर वर्क करना है। बहुत सारी चीज़ें रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।